हेलो फंक्शन लवर्स एंड एजान लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप मेरे इस पार्ट का आपको बहुत इंतज़ार है ना गाइस। मैं जानती हूँ ये पार्ट बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा खास है गाइस। ये सबसे बड़ा क्लाइमेक्स और आखिरी ट्विस्ट है इस स्टोरी का। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग नहीं है स्टोरी की। बेशक ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, इसलिए फिक्र ना कीजिए। हमारे डानवांग जी और विभूषिया, वैंग ईवो और शाहजहान ज़रूर मिलेंगे। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हो सकता है आपको आगे स्टोरी सुनकर लगे कि वो लोग कैसे मिलेंगे, पर कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगी भी। इतनी पार्ट्स हो गए, इतनी लंबी जर्नी मैंने और आप व्यूअर्स ने एक साथ मिलकर उसे पूरा किया है गाइस। इसलिए थैंक यू सो मच इस पूरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए गाइस। कुछ दिनों में ही ये FF कंप्लीट हो जाएगा, तो अब ये सब आखिरी पार्ट्स रह चुके हैं। तो गाइस, मेरी छोटी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी इसे देखते हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ लिखिए नहीं, एटलीस्ट एक हार्ट ही दे दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ, हर एक पर्सन जिसने भी इस स्टोरी को मेरे साथ सुना है, जिसने भी मेरी एक्सप्लेनेशन सुनी है, उसे ये पसंद आ रही है। प्लीज़ गाइस, कमेंट आपको करना है, नहीं करना है मत कीजिए। मैं समझती हूँ हर के पास टाइम नहीं होता है, आप बस सुनते हो गाइस। प्लस 1 सेकेंड लगेगा आपको, बस एक छोटू सा हार्ट दे दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में। मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और आपको मेरे साथ इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो प्लीज़ अपनी दीदी की छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए और एक छोटा सा ही हार्ट दे दीजिए। मेरे लिए इतना काफ़ी होगा, पर प्लीज़ सब दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ, हर एक मेरे व्यूअर, हर एक मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी स्टोरी पसंद आई है। प्लीज़ इतना कर दीजिए मेरे लिए। और गाइस, हाँ, प्रीवियस के वीडियोस में जब मैंने आपसे कहा था मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में, तब आप सब ने कमेंट करके मुझे कहा कि दीदी म्यूज़िक मत लगाइए बैकग्राउंड में, क्योंकि फिर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। तो इस ऐसे मुझे बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए, तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। और जिसने भी मुझे कहा था लगाने के लिए, प्लीज़ आई एम सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि आप ही सब ने वापस मुझे कमेंट किया कि मत लगाए, तो फिर इसलिए सो सॉरी गाइस, प्लीज़। और गाइस, इस पार्ट में हो सकता है आपको बहुत सारे हॉर्न्स की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी दिक्कत हो रही थी रिकॉर्डिंग करने में, इसलिए सो सॉरी उसके लिए। और गाइस, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से ईजान कपल की ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी, स्वीट सी मैरिज हो चुकी है। फाइनली वो दोनों ही एंगेज्ड हैं और ऑफिशियली वो दोनों ही हस्बैंड्स बन चुके हैं। और इसकी वजह से, इस मैरिज की वजह से हमारे दूसरे मरमैन यानी कि शाहजहान की भी सारी पावर्स अनसील हो गई हैं, सारी पावर्स उसे मिल चुकी हैं। और तभी वहाँ पर अचानक से बिजली, तूफ़ान सब आने गया, सब आ गया। और टेंट, कुर्सियाँ, फ्लावर्स, जो भी डेकोरेशन में यूज़ हुई थी, उन सब पर बिजली गिरी और वो सब जलने लगी। उस सडन शॉक की वजह से सब कुछ चल रहा था और स्टेज पर ही सब खड़े, हमारे शाहजहान और हमारा प्यारा सा ईवो वहाँ खड़ा था। और जब ईवो ने देखा कि पूरी जगह आग लग गई है और शाहजहान बस आग को देखे जा रहा है, वो ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ईवो ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और जल्दी से स्टेज से बाहर लेके गया, खींच कर एकदम। और अपनी पावर से वो अपने ट्रू फॉर्म में आ गया, ओशन किंग के फॉर्म में आ गया। ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। ओशंस की लहरें उसका आदेश मान रही थी। उसने आदेश दिया, एक बार नहीं, पूरी जगह पानी से कवर हो गई, पूरी आग बुझ चुकी थी। ये सभी प्रोसेस करने में हमारा वांगजी थोड़ा सा बिजी हो गया था, उसका ध्यान नहीं था शाहजहान पर। और तभी शाहजहान की आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो
वो कुछ ऐसा करने वाला हो जो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। और जैसा डर था वैसा ही हुआ। सभी गेस्ट वहाँ से जा चुके थे, केवल बचे थे तो डैन्सी चैन, यानली और जिशुआन और हमारे लैनवांग जी और ईवूशियान, केवल यही बचे थे वहाँ पर। हमारा ईवो तो बस सब कुछ नष्ट होने से बचा रहा था, बस सब कुछ ठीक करना चाहता था, पर शायद इस समय कुछ भी ठीक होने को तैयार ही नहीं था। और तब विंग, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था, बस उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगा। वो अपनी शक्तियों का यूज़ कर रहा था, वो शक्तियाँ, वो पावर्स जो अब अनसील हो चुकी थी, वो शक्ति जो उसे एक मरमैन होने की वजह से मिली हैं। उसकी आंखें चमक रही थी, उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था और उसने अपने हाथों में से एक पावर निकाला। उसके हाथों में से कुछ रोशनी की तरह गई, कुछ स्ट्राइक्स की तरह, और उसने ईवो को के अंदर से उस स्टिक को निकाल दिया, जो स्टिक हमने देखा था कि ईवो उस मिस्टीरियस लैंड से लेकर आया था। वो ईवो के शरीर से वो बाहर आया, ईवो ने उसे समन किया था, इसलिए वो उसके बॉडी में से बाहर आया शाहजहान के हाथों में डायरेक्ट। और तब ईवो शाहजहान की तरफ मुड़ा। उसने कहा, क्या कर रहे हो जान, वो मुझे दो, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है। जान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ये दो यूनिवर्स को जोड़ने का ब्रिज है, ये दो प्लैनेट्स को मिलाने का रास्ता है। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच के उस पतली सी डोर पर तो जोड़े रखता है ये, और अगर ये टूट गया तो सब भूल जाएंगे, तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम वहाँ के किंग हो। सबसे ज़्यादा असर तुम पर होगा, है ना। ईवो कह रहा था, जान पागलपन मत करो, मुझे वापस दो। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो उसकी पावर्स जानता था उस स्टिक की कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो एक लूप होल बना सकता है और बहुत डेंजरस है। तब जान ने ईवो को अपने पास खींचा, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और कहा, मेरी ग्रैंड माँ ने तुम्हें कर्स किया था, तुम्हारे मरमैन लैंड को, उसके किंग को, और इसलिए अब तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए मुझे ये करना होगा, तुम्हें मुझे भूलना होगा। ईवो, तुम मुझे भूल जाओगे, पर मैं इस मरमैन के किंग से हमेशा प्यार करूँगा। याद रखना, मैं मर भी गया ना तो तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, तुम्हें अपनी जान की तरह रखूँगा हमेशा। ये जान तुमसे हमेशा प्यार करेगा, और अब मुझे माफ़ कर दो। शाहजहां ने एक नाइफ़ निकाला, हमारे प्यारे से ईवो के दिल पर वार किया और उस लिक्विड को, उस अमृत को बाहर गिरने दिया। उसके साथ ईवो का खून भी बह रहा था। ईवो अपने घुटनों पर आ गया, वो बस शाहजहां की तरफ देख रहा था। एक शब्द उसने नहीं कहा, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। लहंसी चांद जल्दी से दौड़ कर आए और शाहजहां को रोकना चाहा, पर शाहजहां ने एक सील बनाकर उन्हें वहीं रोक दिया। तब शाहजहां धीरे से बैठा ईवो के सामने और कहा, तुम मुझे भूल रहे हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें ही याद रखूंगा। मेरे इस काम से हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, पर तुम्हें बचाने का केवल यही एक ज़रिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद तुम्हारी जान ले रहा हूँ अपने इन हाथों से। शाहजहां के हाथों में
हमारे ईबो का पूरा ब्लड लगा हुआ था, उसका हाथ पूरा ही रेड हो गया था हमारे ईबो के खून से एकदम। और तब शाहजहां ने उस स्टिक को लिया और उस स्टिक को तोड़ दिया। उस स्टिक के टूटते ही मरमैन लैंड का वो एंट्रेंस खुल गया, जो दो प्लैनेट्स को, जो दो यूनिवर्स को आपस में जोड़ता है। शाहजहां ने अपनी पावर से लैंसिचान को पहले उसमें उस लूप में डाल दिया और फिर ईवो को आखिरी बार किस किया उसके लिप्स पर और अपनी ब्रेकिंग वॉइस में कहा, जान तुमसे हमेशा प्यार करेगा। ऐसा कहकर हमारे प्यारे से ईवो को हवा में उठा दिया अपनी पावर से। तब जाके ईवो को होश आया। उसने अपनी पावर से उसकी पावर्स को सप्रेस कर दिया और उसे टाइटली हग कर दिया। अभी भी उसके हार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा था, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था ईवो को। वो बेग कर रहा था कि प्लीज़ शाहजहां उसे मत करो ऐसा। ईवो कह रहा था, जान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो तुम मुझे खुद से अलग क्यों कर रहे हो? क्या गलती की है मैंने? तो तुम बचाओ मुझे। तो तुम ऐसा क्यों करो जान? प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत करो जान, प्लीज़ जान, आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ जान ऐसा मत करो। तो तुम मुझे मार नहीं सकते जान, तुम मुझे मार नहीं सकते जान, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसने अभी भी उसे टाइटली हग करके वो सभी बातें वो कह रहा था, हमारा प्यारा सा ईवो। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तब जान ने फोर्सफुली उसे खुद से अलग किया, कहा, तुम्हें मर जाना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान इस दुनिया से मिटानी होगी, तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। तुम इस दुनिया के नहीं हो तो तुम कभी नहीं रह सकते यहाँ पर। और जो तुमसे प्यार करता था ना, वो ज़रूर करेगा तुमसे प्यार, और तुम्हें यहाँ से जाना हो, तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर उसने उसे उस लूप में पुश कर दिया, उस होल में पुश कर दिया हमारे ईवो को। ईवो गिर रहा था, पर फिर भी वो कह रहा था, जान प्लीज़ ऐसा मत करो, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जान ऐसा मत करो। फिर जान ने अपनी आंखें बंद कर उसने अपने चेहरे को घुमा लिया बैक साइड, और फाइनली वो होल बंद हो गया। दो दुनियाओं का कनेक्शन टूट गया हमेशा के लिए। और जान ने खुद ही ये सब कुछ किया था, सब कुछ खुद ही किया था, सबका रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे बहुत बुरी तरीके से। उसके हाथों में पूरा हमारे ईगो का ब्लड लगा हुआ था। बस वो उसे देख रहा था, और उसकी आंखों से आंसू भी बंद हो गए थे। मानो वो अब आंसू भी उससे नाराज़ हो गए, कह रहे हो कि तुमने जो किया है कि तुम डिज़र्व नहीं करते हमें बहाना, तुम डिज़र्व ही नहीं करते। और वो आंसू भी रुक गए थे। और गाइस, अब आप पार्ट 1 को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप। अगर आपको याद नहीं है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो जाकर। तो अब यहाँ से अब हम लोग फर्स्ट पार्ट के बाद जब हमारा शाहजहां उस अवार्ड शो को ले रहा था, उस अवार्ड शो में गया था और अवार्ड ले रहा था, अब उसके आगे से स्टोरी स्टार्ट हुई। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। गाइस, मुझे एक कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आखिर कैसे शाहजहां के डैड ने उसे इतनी आराम से छोड़ दिया, या ईवो ने उसे कैसे बचाया। तो मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ कि शाहजहां के डैड ने ज़बरदस्ती ही सही शाहजहां को लेकर गए, लेकिन जब शाहजहां ने उनकी सारी बातें सुनकर उनकी बातें मान ली थी, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसका सन है, वो उसे हार्म करने के लिए नहीं ले जा रहे थे, इसीलिए। और गाइस, आई होप मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। और अगर अभी भी किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं आपको बता दूँगी। और अगर सीक्रेट्स के बारे में है तो वो सब अभी थोड़े आगे के पार्ट्स में है, तो उसमें आपके सारे बाकी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई होप। तो गाइस, और गाइस, ये पार्ट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा है, मैं जानती हूँ। ये एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे आखिरी में हर स्टोरी में क्लाइमैक्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ये स्टोरी का क्लाइमैक्स है। और क्लाइमैक्स के बाद स्टोरी का एंड हो जाता है, तो बस क्लाइमैक्स ख़त्म होगा और हमारी इस मरमैन पार्ट और इस पूरी स्टोरी की जर्नी भी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग ही है, तो फिक्र ना कीजिए, हमारे शाहजहान और हमारे प्यारे से ईबो ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशित, एनीजा, बाय बाय।